तुम कह रहे हो अली को अलैहिस्सलाम नहीं कहना, हसन को अलैहिस्सलाम नहीं कहना, हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहना। इनके दरवाजे पे आने वाला दर्जी अलैहिस्सलाम है, इनके घर से रोटियां मांगने वाला अलैहिस्सलाम है, किया चलाने वाला अलैहिस्सलाम है। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, तुम कह नहीं हुसैन के 72 अलैहिस्सलाम। बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। मैं शिया कौम की तर्जमानी करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए ये लाइव मजलिस में कह रहा हूं, हुकूमत पंजाब इस चीज की साजिश से बाज आए, वरना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इस मुल्क को बहुत कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी और फिरकावारियत से बाहर निकाला गया। इसे निकालने में पाकिस्तान की फौज और सलामती के अदारों का एक बहुत बड़ा किरदार। हम नहीं जानते, हमें खबर है ये गठजोड़ कहां पे हो रहे हैं, हम जानते हैं ये साजिशें कहां तैयार हो रही हैं, लेकिन हम शिया ने अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद के गुलाम आपको तंबीह करते हैं, खबरदार ऐसा कोई भी कानून इस मुल्क में पास नहीं होगा। हमने आज तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इतना ख्याल रखा है, आप सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लिखें कहें, हमें कोई एतराज नहीं। रज़ी अल्लाह सहाबा का टाइटल है, जचता है उन्हें। सजता है उन्हें रज़ी अल्लाह कहना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। लेकिन अब मैं एक गुजारिश उनसे भी करूंगा जो इत्तेहाद का चूरन बेचते रहे। पिछले 1 महीने से गैरों के साथ बैठ के मीटिंगें करते रहे, ये लो तुम्हारा पहला नतीजा आ गया है। कम से कम पूरा मुल्क गवाही न दे, मुल्तान गवाही देगा। मैंने जामिया साहिबुज़्ज़मान अपनी तकरीर में क्या कहा, मैंने कहा था ये जो इत्तेहाद हो रहा है इसके नतीजे मेरी कौम को भुगतने पड़ेंगे। जो लोग बैठे थे वो गवाही देगा। मैंने उसमें यह भी कहा था कि मुझे अपनी भी खबर है कि ये जो बात मैं कर रहा हूं मुझे इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की हम इनकार नहीं करते, इत्तेहाद करो अकीदे पे रह के। आपने खुद मीटिंग्स में बैठ के आपने इत्तेहाद करते करते आपने अपने मजहब का गला घोंट दिया। और अगर आज ये कानून पास हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, तो मेरे कौम के मातमी अब कुछ नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। हमारा किसी की आदत की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। ये आले मोहम्मद की बात हो रही है। हमें कोई गर्ज नहीं है आप किससे मिले, सियासत करें, आप जहां भी जाएं, हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन मजहब आले मोहम्मद के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। इस मुल्क में निसाब अगर बदलना पड़ा है, अगर निसाब बदलने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है ये बातें आपको कहां लेके जा रही हैं। मेरे मजहब की 4 दीवारी आप गिराएं और मैं आपके इत्तेहाद को देखूं, आप मेरे मजहब की छत गिराएं और मैं आपका एहतराम करूं। हम एहतराम करते हैं अली की वजह से। अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है, फिर पंजाब असेंबली में डिबेट करो, सलामुन अला आले यासीन कौन है? मैंने अपनी गुज़िश्ता तकारीर में कहा था कि ये हमारे पास लफ्जों की कमी है। अब हम क्या करें, जंगलों में जाके पढ़ना शुरू कर दें? लफ्जों की कमी है कि हम इनके नौकरों को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारी पब्लिक के ज़हन अभी तैयार ही नहीं हुए, हम इन्हें भी अलैहिस्सलाम कह देते हैं। वरना कुरान कह रहा है सलामुन अला मन इत्तबाअल हुदा, जो हदायत के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम।
और रसूल कह रहे इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हदायत के पीछे नहीं चलता, हदायत के आगे चलता। फिर कौम का दर्द समझते हुए किसी लड़ाई झगड़े के बगैर इब्तिदाई मजलिस में कह रहा हूं कि हम आपको अब भी दावत देते हैं, यकजहती के साथ, वहदत के साथ। हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और ये अब नहीं है, ये बुजुर्गों को, बुजुर्ग उलमा को सुनने वाले लोग मौजूद हैं। नजरियाती इख्तिलाफात हमारे कदीम उलमा में भी मौजूद थे, हमारे असलाफ में भी मौजूद थे, लेकिन वहां बदतमीजी नहीं थी, वहां जहालत नहीं थी, वहां एक बंद कमरे में बैठ के अपने मसाइल को डिस्कस किया जाता था। खवास की बातें अवाम में नहीं रखी जाती थी, अवाम तक वही पहुंचाया जाता था जिसकी अवाम मुतहम्मल थी। लेकिन अब सिर्फ ये क्या हो रहा है, ये नंबरिंग गेम हो रही है। मैंने सबसे पहले जिस मलाउन ने सैयदा की शान में गुस्ताखी की थी, सारी जुबानें चुप थी, और मैंने फतह जंग अपनी तकरीर में अगले दिन ही उसे चैलेंज भी दिया था मुनाजरे का, और हर तरीके से अपनी हर तकरीर में। आज लोग हम पे इल्जाम लगाए, आप मैदान अमल में नहीं, आप मैदान अमल में नहीं। हम हुजरों में बैठ के बात नहीं करते, आप अदालतों में नजर नहीं आ रहे, आप अदालतों में क्यों नहीं आ रहे? अभी अदालत सजी कब है? अभी पहले दिन वो पेश हुआ है, उसे जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। जिस दिन अदालत सजेगी फिर वो अदालत नहीं सजेगी, फिर वो मैदान सजेगा। ना हम मुल्क छोड़ के भागे हैं, ना हम मजहब छोड़ रहे हैं, ना अकायद पे सौदेबाजी की है, ना मजहब पे सौदेबाजी की। उस दिन घर बैठ जाएंगे जिस दिन मजहब से गद्दारी करेंगे। ये कौम की रेबान से पकड़ के मिंबर से उतार दे जिस दिन कौम की अकायद का सौदा किसी बंद कमरे में बैठ के करें। हम जवान ही इन्हीं मुश्किलात के साए में हुए। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं कभी जिंदगी में जाती बातें मिंबर पे करता ही नहीं। जो किया है वो मखदूमा की खुशनुदी के लिए। 13 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की अदालतों का सामना करते हुए। मेरा ख्याल है कि मजहब जाफरिया में से कोई मौलवी इतनी बार अदालतों में नहीं गया हो जितना हुसैन का ये मातमी किया। आप आज कह रहे जब मुझे दुनिया जानती भी नहीं थी, मेरे पास आज भी वो फैसला मौजूद है। मैंने तब भी लाहौर की हाई कोर्ट में 7 मौलवियों से अमीर अल मोमिनीन की विलायत मनवाई भी थी और लिखवाई भी थी। कौमी वहदत की, कौमी यकजहती की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हम सरबराही करें, उलमा इकराम सरबराही करें। जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, जो उलमा इकराम इस मुकदमे के मुद्दई हैं, हम उन्हें भी सलाम करते हैं। वो आगे चले, हमें औलाद समझ के, हमें बच्चे समझ के, हमें भाई समझ के साथ लेके चले। यहां पे कोई किसी को एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। हर कोई अपना सैयदा के मुकदमे पर अपना हिस्सा डाले। और मैं ये बात अपनी नस्लों से कह रहा हूं, ये वक्त गुजर गया, दोबारा नहीं आएगा। ये कीमती वक्त है मजहब मनवाने के लिए, क्योंकि इमाम का ज़हूर करीब है। ये वो वक्त है जब हमने अपना मजहब मनवाना है। ये देखें, ये कोई किसी की तरफ से नहीं हुआ। उस मलाओं ने गुस्ताखी की, एक जुबान सिर्फ गुस्ताखी के लिए बोली, हजारों जुबानें हमारी ताईद में बोली। एक ने गुस्ताखी की, 1000 ने बोल के ताईद कर दी कि हम कह रहे हैं कि मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। अब आप जाके जरा उनके यहां पूछें कि उनके यहां एक हलचल मच गई है। उनके यहां उलमा से बच्चे पूछ रहे हैं कि मसला आज तक आपने हमें बताया ही नहीं। फदक आले मोहम्मद का वो मुकदमा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 13 मासूमीन की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा का मुकदमा एक। लिहाजा इस नादर तरीन मौके को
अपने जाती इख्तलाफात, अपने जाती लड़ाई झगड़ों में इस मौके को जाया ना करना, वरना नस्लों के मकरूज हो जाओगे। मुल्तान लाइव मजलिस में हवेली मुरीद शाह जैसी कदीमी बारगाह में आसिफ अलवी अपने लफ्जों के पहरा देते हुए कह रहा है, जहां आपको मखदूमा के लिए जरूरत पड़ेगी मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं देखूंगा कौन बुला रहा है, मैं ये देखूंगा किसके लिए बुला रहा है। आप किसी को इसमें मामूली ना समझिएगा, आप हर मातमी को किसी को मामूली ना समझिएगा। इसके पास क्या है, ये आके क्या करेगा? क्या आपने इब्राहिम को लिए जलाई हुई आग पे उस परिंदे के कतरे को नहीं देखा जिससे बाकी परिंदों ने पूछा था कहां जा रहा है? इतनी लंबी चौड़ी आग तेरे कतरे से बुझेगी नहीं। उसका पता मुझे भी है कि मेरी हैसियत मामूली सी है, लेकिन कम से कम कतरे को आग में फेंके अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। सैयदा के मुकदमे पे हर शिया अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा के अपने कांधे पे बैठे फरिश्ते को ये लिखने में मजबूर कर दे, मैं ज़हरा के साथ हूं, ज़हरा के दुश्मन के साथ। और रही बात ये दो चार बातें मैं जरूरी समझता हूं, जरूरी बातें समझ। ये जो आज कौमी पंजाब की असेंबली से जो बिल पास हुआ, अभी इसमें गवर्नर पंजाब के दस्तखत नहीं हुए, अभी ये आइन और कानून नहीं बने, लिहाजा हमारे उलमा इकराम ने भी आज के दिन बेहतरीन कावश की है। वो पंजाब असेंबली में भी गए हैं और मुकम्मल कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। हम इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं बनने देंगे जिसमें आले मोहम्मद की इज्जत को घटाया जाए, जिसमें अहले बैत की इज्जत को घटाया जा सके। इसमें इल्मी तौर पर भी अगर बात करें तो सही बुखारी से लेके अबू दाऊद तक सैकड़ों हदीसें हैं जिसमें आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ। अच्छा, आम पब्लिक को इन बातों का नहीं पता। हमारी जुबान अरबी नहीं है, यहां पढ़ी जाती है उर्दू किताबें, उर्दू के तर्जमे में मौलवी ने डंडी मारी, यानी कि उर्दू में जहां तर्जमा लिखा हदीस का वहां रजी अल्लाह लिख दी, लेकिन जहां अरबी में है वहां अलैहिस्सलाम। मुझे वो आदत नहीं है वो किताबें लेके मिंबर पे आने की, ये शोभा नहीं है। हम दलीलों के साथ भी मुतमिन कर लेते हैं, जरूरत पड़े तो फिर किताबें जो हैं वो हर जगह पे साथ लेके आ जाते हैं। लेकिन अब किताबें क्योंकि लाइब्रेरियों की जरूरत ही नहीं, अब तो लाइब्रेरियां सिमट के हथेली पे आ गई। ये हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, आप इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। इसमें एक ऐप है इस्लाम 360, जिन बच्चों ने यूज किया वो गवाही दे देंगे। वो जाहिद सीफा साहब हैं वो कराची के, उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसमें उन्होंने कुरान और हदीस की तमाम किताबें इकट्ठी कर ली हैं। उसमें आपने सिर्फ किसी लफ्ज को लिखना है और अगर आप कुरान पे जाकर सर्च करेंगे, एक लफ्ज लिखेंगे तो वो लफ्ज कुरान के जहां जहां आयत में इस्तेमाल हुआ है वो सारा नीचे सामने आएगा। आप उसमें जाकर देख लें। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां ये सही बुखारी 3748 ये हदीस का नंबर है। इसमें ये अरबी इबारत है, जहां अरबी इबारत है वहां लिखा है रासिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर कैमरा इसे क्लोज करके दिखा सके, रासिल हुसैन अलैहिस्सलाम सही बुखारी में लिखा है। लेकिन जब इसका उर्दू में तर्जमा हुआ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, 20 हदीसें मैं अभी अपनी इस डिजिटल लाइब्रेरी में दिखा सकता हूं।
जहां पे अरबी जुबान में अलैहिस्सलाम बुखारी में भी लिखा है, अबू दाऊद ने भी लिखा है, जनाब सैयदा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, सलाम अलैहिमुस्सलाम मौला अली और जनाब सैयदा के नाम के साथ लिखा है। लेकिन जब तर्जमा हुआ वहां रजी अल्लाह कर दिया गया। इसका मतलब है इमाम बुखारी भी इन्हें अलैहिस्सलाम कहते थे। अब जो कौम अपने इमाम की नहीं मानेगी वो मेरे इमाम की कैसे मान ले? तो लिहाजा इस बात को कहने का मकसद यह है कि मेरे सुन्नी भाई भी मतवज्जे रहे। ये साजिश सिर्फ शियों के खिलाफ नहीं, ये सुन्नियत की छत गिराने की भी कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की है उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कल तक तो वो दहशतगर्द थे, आज वो इस्लाम के ठेकेदार कहां से बन गए? अभी तो उनके मुकदमे अदालतों में दे रहे थे। लिहाजा इस मजलिस में मैं ये पैगाम देना जरूरी समझता था। सारा दिन मेरा खून खोलता था और ये पैगाम मैं मेरे हुसैन इब्ने अली से जरूर दूंगा। कतअन हम किसी भी ऐसी करारदाद को पाकिस्तान में कबूल नहीं करेंगे। पूरा मजमा मेरी तायीद करता है। कम अज कम मुल्तान के तमाम अहबाब अपने हाथ उठा के, कैमरामैन कैमरे को घुमा के ये करारदाद हवेली मुरीद शाह मुल्तान में, पंजाब की सरजमीन पे पहली दफा मुल्तान में ये पास हो रही है कि हम किसी भी ऐसी करारदाद को पंजाब में कतअन मंजूर नहीं करेंगे जिनमें अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम के अलावा रजी अल्लाह लिखा जाए। हमें हर उस हुकूमत को तंबीह करनी है। हमें हुकूमतें अजीज नहीं, हमें कायम की हुकूमत अजीज। और दूसरा, इन्हीं उठे हुए हाथों से हम ये यकीन और ये अहद करते हैं कि जनाब सैयदा की हुर्मत के लिए मेरी तमाम कौम, उल्मा, खुतबा, वाइजीन, जाकिरीन, मनकबत खान, नोहा खान, मातमी एक पेज पे है। हमारे जाती नजरियाती इख्तलाफात होंगे, इज्जत सैयदा के लिए जहां भी जरूरत पड़ी हम पसीने की जगह अपना खून बहाने के लिए तैयार। मालिक हुसैन इस करारदाद को अपनी बारगाह में भी मंजूर करे। हमारा हाथ उठाना कायम आले मोहम्मद अपनी बारगाह में बतौर गवाही के दर्ज। यह जंग आज नहीं, मल्लूकियत के खिलाफ सबसे पहले हुसैन इब्ने अली ने कहा था। जब वलीद ने कहा था, मैं फज़ाइल पढ़ूं, हुसैन यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें, क्या कहने हुसैन तेरे जवाब पे? हुसैन ने कहा उससे कहते मुझ जैसा। तुझ जैसे की बैत नहीं कर। हुसैन इब्ने अली ने इनकार कर दिया। आज सारे जितने भी अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, तमाम मुसलमान कह रहे हैं जी बिल्कुल हुसैन ने इनकार किया। बात इससे आगे भी तो लेके चलो। 1400 साल से यही पे एक कुंडी फंसाई हुई है, हुसैन ने इनकार कर दिया। हुसैन, इससे आगे रिसर्च लेके चलो। 72 लोगों ने हुसैन का साथ दिया। उस 72 के नाम, वल्दियतें, कबीले, शजरे, कद, रंग मैं बताता हूं। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया वो 72 हम बताते हैं। तू सिर्फ इतनी मेहरबानी कर, जिन्होंने यजीद को वोटें दी थी, तू इतना बता वो लोग कौन थे? लोगों ने हुसैन का साथ दिया। वो 72 के नाम तारीख में लिखे। जिन लाखों ने यजीद का साथ दिया। हुसैन के मुखालिफ ढूंढने मुश्किल नहीं, आसान है। जिन्होंने यजीद को वोट दिया, इसका मतलब उन्होंने यजीद की हुकूमत को तस्लीम किया। तस्लीम कर लिया, इसका मतलब है कि वो यजीद की हर फेल पे राजी हुए। इसका मतलब है कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद शरीक नहीं, मुश्किल तरीन मौजू में मिंबर पे पढ़ रहा हूं। कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद शरीक नहीं। एक जमहूर है
अलमदार शाह जी आप दुआ देंगे। मौलाना कौसर न्याजी से चंद उलमा ने आके पूछा था, उन्होंने कहा जब सब ने यजीद की बैत कर ली थी, हुसैन ने क्यों नहीं की? वो गुस्से में आके कहते जब हुसैन ने नहीं की थी सब ने क्यों की? झगड़ा इस बात पे नहीं कि किस किसने की, झगड़ा इस बात पे है कि जब हुसैन ने कह दिया था नहीं, तो किसकी जरूरत थी कि वो हां कहता? ये हुसैन की नहीं, क्या सिर्फ हुसैन की नहीं थी, ये उस दौर के इमाम की नहीं थी। हुसैन ने कहा नहीं, तो बाकी लोगों ने हुसैन की नहीं में अपनी नहीं को क्यों नहीं मिलाया? इसका मतलब है सिर्फ यजीद नहीं, एक पूरा दौर था जो हुसैन का कातिल था। मैं बड़ी साफ कुछ बातें आज आपकी अहबाब की समातों के हवाले करूंगा। घुट घुट के मर गए हम। जो उठता है नहीं जी यजीद गलत, यजीद गलत, हम भी तो यजीद, सिर्फ यजीद गलत नहीं, एक पूरा निजाम था जो हुसैन का मुखालिफ। यजीद तो उस निजाम का नुमाइंदा था। पहले बताओ कि यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आई कि उसने जिसका कलमा पढ़ता है उसी के बेटे से बैत मांग ली। इसका मतलब इससे पहले यह गलती हुई है। हुसैन इब्न अली ने कहा मैं नहीं करूंगा। 72 लोगों ने हुसैन की नहीं में हुसैन का साथ दिया। हुसैन 26 रजब को नहीं कह के 28 रजब को मदीने से चल पड़े, फजाइल पढ़े। मक्का आके हुसैन ने क्या किया? मुसलसल हुसैन मक्का में रुके रहे। मेरे मौला हुसैन आपके मक्का में रुकने की वजह क्या थी? हुसैन इब्ने अली चाहते थे कि जमाने को बताएं कि दीन में तसव्वुर इमामत क्या है, दीन में हुज्जत की जरूरत कितनी है। हुसैन इब्ने अली ने इंतजार किया हज का। जब बिल्कुल लोग हज के लिए काबे के करीब पहुंच गए, हुसैन काबे से निकल पड़े। अब जो नौजवान नस्ल बैठी है, मेरे मौला हुसैन आप जिस मकसद के लिए आए थे, ऐन मौके पे आपने वो मकसद क्यों खत्म कर दिया? हुसैन इब्ने अली यूं एहराम वाले लोगों के दरमियान से निकल रहे। लोगों ने कहा हुसैन इब्ने अली कहां जा रहे हैं? फरमाया तुम क्या करने आए हो? हज। तो फरमाया मेरे बगैर पढ़ो। ना ना ना, मुल्तान में मैंने जुमला तब तक कहना नहीं जब तक तमहीद के लिए आप तैयार ना हो गए। हुसैन एक लम्हे के लिए हुसैन इब्ने अली ने कहा चलो मेरे बगैर पढ़ के देखो। आज के 2020 में इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने वक्त का आगाज करने लगा हूं। मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक कोई मौलवी मुझे कुरान की हाशिए पर लिख के दे, जिन मौलवियों ने, जिन मुसलमानों ने, जिन कारियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा था, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनकी इबादत हो गई थी? अगर वो कहे नहीं हुई थी तो अब मेरा मातमी बन के सवाल है, जब अल्लाह का घर भी था, सफा भी है, मरवा भी है, रुकन भी है, मकाम इब्राहिम भी है, आबे ज़मज़म भी है, बदन पे इहराम भी है, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, हाथों में तस्बीह भी है, गले में कुरान भी है, तो हज क्यों नहीं है? कहते हैं इसलिए कि उस हज में हुसैन नहीं था। इसका मतलब है कि हज से हुसैन निकल जाए, अल्लाह हज कबूल नहीं करता, नमाज से अली निकल जाए। हज से बेटा चला जाए, हज कबूल नहीं। इसका मतलब इबादत तब तक है जब तक ये है, इनका होना वसल्लमो तस्लीमा है, तब तक सल्लू अलैहि होता ही नहीं।
जब तक वसल्लिमू तस्लीमा ना हो। अब हो क्या रहा था? हाजी तवाफ कर रहे थे, वसल्लिमू तस्लीमा नहीं कर रहे। कारी कुरान पढ़ रहे थे, वसल्लिमू तस्लीमा नहीं कर रहे थे। तवाफ कर रहे थे, वसल्लिमू तस्लीमा नहीं कर रहे थे। सल्लू तक दीन नहीं, वसल्लिमू तस्लीमा तक दीन है। अगर मुल्तान इजाजत दे दो, जुमला यहां से निकल के मेरे हलक तक आ गया है। निकलने का मैं कायल नहीं, उगलने का मैं कायल हो। आज बंदे कहते हैं मातमी सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, इन्हें मातम से क्या मिलता है? नमाज सल्लू है, मातम वसल्लिमू तस्लीमा। नमाज सल्लू है, मातम वसल्लिमू तस्लीमा। हम सिर्फ सल्लू के कायल नहीं, वसल्लिमू तस्लीमा के कायल है। लिहाजा मेरी गुजारिश है जदीद शियों से, जिसने किसी गरीब को खून देना हो इसी महीने दे दे। ये मुहर्रम में सारी जदीद रस्में हमने नहीं चलने देनी। किसी यतीम को खाना खिलाओ, लंगर बांटने से क्या मिलेगा? किसी गरीब को खून दे दो, मातम करने से क्या मिलेगा? उस बंदे से कहो कि आज बकरे पैसे बेवाओं को दे दो, पैसे यतीमों को दे दो, पैसे गरीबों को दे दो। ये इब्राहिम के दिन है, वो हुसैन के दिन है। जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसान